बाद में क्लास चालू करेंगे। यस विद्या बहन। ओम शांति दीदी। दीदी एक क्वेश्चन है, तो वो तो बहुत दिनों से है कि हमने कभी हिस्ट्री भी पढ़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और तो उसमें तो दिया है डायनासोर हो चुके हैं और अभी अवशेष भी मिले हैं उनके। तो दीदी बहुत ऐसे जैसे अभी बाबा के ज्ञान में है तो फिर पता नहीं, अभी ये 4 युग रहते हैं, 5,000 ईयर्स का पूरा सृष्टि चक्र रहता है, तो फिर डायनासोर का पीरियड कब हो सकता है? दीदी बहुत सालों से ये क्वेश्चन आ रहा था, जैसे जैसे ज्ञान में आई। ये मैंने इसका आंसर पहले भी दिया हुआ है। डायनासोर वगैरह जो है उसके जो बोलते हैं रिमेन्स मिले, बोन्स मिले हुए हैं, है ना। बाबा ने एक ही बात बताई है, सिर्फ इंसानी आत्माएं जो है ना वो सिर्फ ऊपर जाती है, मगर फिर भी वो साइकिल खत्म नहीं होती है ना। इंसान यहाँ पर रहते हैं, इसी साइकिल में स्टार्ट होता है, टोटली सब खत्म हो जाएगा, सब ऊपर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। वापस आने के लिए जरिया क्या है? कोई भी नहीं रहेगा, है ना। तो टोटल खत्म नहीं होता, 16,108 आत्माएं यही रहेंगी और इसी से फिर से हमारी साइकिल चालू होगी, उसको कहते हैं नया कल्प, है ना। ऐसे ही जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, सभी का होता है, कोई भी साइकिल खत्म नहीं होती किसी की भी, यहीं पे उनका जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है। अब मुझे बताओ कि किसी ने भी डायनासोर को देखा है लाइव? नहीं देखा ना, ये सिर्फ कहानियों में ही सुना है, सच्चाई में देखा ही नहीं है किसी ने। सबका इमेजिनेशन वर्ल्ड है डायनासोर के बारे में, ड्राइकुला के बारे में, या फिर वो जिसके डायनासोर के मुंह से आग निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन। उसका कुछ तो भी ड्रैगन। 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 यस, ऐसा तो किसी ने भी देखा नहीं है ना, ये सिर्फ कहानियों में सुना है। सेम ऐसे ही कहानियों में हमारे भी रामायण महाभारत की कहानियों में हमने भी सुना है ना। जैसे रामायण की कहानी में हमने वल्चर के बारे में सुना है, जटायु जो था जिसने सीता को रावण जब लेके जा रहा था तो फाइट की थी। वहां पे बंदरों को बताया है, हनुमान है, सुग्रीव है, वाली है, ये सारे बंदरों ने, जामवन बैर बताया है, हाँ जामवन जो है वो, तो ये सारे एनिमल्स का सहयोग बताया है रामायण की लड़ाई में। रावण की लड़ाई, रावण एंड राम की लड़ाई के बीच में जानवर जो है सारे राम के साथ में खड़े थे, है ना, वो बताया। तो क्या वाकई में जानवर है, बोल पाते हैं? क्या वो शस्त्र यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सारी कहानियों में। और ये कहानियां ही बाबा ने हमें मुरली में बताया है कि किस तरह वो कहानियां बनी हुई है। ये अभी का ही जो युग चल रहा है उसी के बेस को समझाने के लिए अगले कल्प में ऐसी कहानियां बनाई जाएगी, क्योंकि स्टोरी दिमाग में, माइंड में है, ये सब कुछ आपसे का रहने वाला है। ठीक है, अब लोगों को तो ये दिखाई नहीं देगा अगले कल्प में कि क्या था यहाँ पे, इस कल्प में वो लोग क्या देख कर गए, तो इस हिसाब से वो लोग वो कहानियां बनाकर समझाते हैं। सेम ऐसा ही ये डायनासोर वगैरह जो है, ये क्या है? छिपकली, मगरमच्छ, ये ही सबका रूप देखोगे आप। अगर वो लोगों ने जो पिक्चराइजेशन बताई है डायनासोर की, ये इन्हीं की तो है, बड़े, बस आकार बड़े बताए हैं। एंट ईटर को देखोगे आप, वो और एक एनिमल है जैसे डायनासोर जैसे ही दिखते हैं, वो छोटा रूप है उसका। हाँ, अगर किसी को डराना है या हमको पूर्व जन्म में कैसा, पूर्व काल में कैसा था ये बताना है, तो हम इन बातों को लेकर बड़ा चढ़ा के बताएंगे। जैसे दानव के बारे में हम बताते हैं, राक्षस कैसे दिखते हैं, उसको 2 सींग बताए हैं, बड़े बड़े दांत बताए हैं, ऐसे तो राक्षस है। तो क्या वाकई में राक्षस ऐसे वैसे बताया है क्या? नहीं, बाबा ने हमको बताया राक्षस मतलब क्या, जो इविल काम करता है, जो विकारी वश होकर काम करने वाले, उनको राक्षस बोलते हैं, है ना। जैसे उस दिन मैंने भस्मासुर की कहानी बताई, भस्मासुर मतलब भस्म करने वाला असुर, असुर है ना राक्षस, है। वो कौन है? हम ही है। जो हमारे अंदर जो वायलेंस है, हमारे अंदर जो विकार है, उस विकारी वृत्ति से जब हम काम करते हैं तो हम राक्षसी जीवन बोलते हैं। वैसे ही ये डायनासोर का है। डायनासोर ऐसा कोई एनिमल नहीं है, बगल से हाँ, डायनासोर ऐसा कोई एनिमल नहीं है। प्लीज अपने माइक म्यूट रखना। नेहा बेन,
तो डायनासोर ऐसे दंत कहानी में है, स्टोरीज में है, ड्रैगन भी स्टोरी में है, सच्चाई में ऐसा कोई नहीं। अगर होता हाँ तो वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता हाँ, तो उसकी आत्माएं कहाँ गई? वो आत्माएं तो यहीं पे जन्म मरण के चक्कर में आना है। कोई भी कुदरत के इसमें और कुदरत के ऑरा में, नेचर के ऑरा में बिना शरीर का ज्यादा वक्त रह नहीं सकता है। उसको शरीर लेना ही है, वो जन्म मरण के चक्कर में आना ही है। डायनासोर अगर गायब हो चुका है इस वर्ल्ड से तो उनकी आत्माएं कहाँ गई? ये क्वेश्चन आता है। बाबा ने तो नहीं कहा ना कि परम धाम में डायनासोर की आत्माएं बैठी हुई है और वो अभी आएंगी, कभी नहीं बोला। बाबा ने तो बहुत क्लियर पिक्चर रखा है हमारे सामने। इसका मतलब क्या? ये दंत कहानियां हैं, जैसे हमारे भी स्टोरीज में कहानियों में जानवरों के रोल के बारे में बताया है। ठीक है। हाँ दीदी, वो तो अभी समझ है, लेकिन जो भी मतलब जो स्केलेटन म्यूजियम में रखे हैं, तो वो तो सच्ची में है, मतलब म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो फिर वो किसके है? मतलब वो अभी तो नहीं है ना वो, उसका उसका ये लग रहा था कि अभी म्यूजियम में तो जो रखे हुए हैं। स्केलेटन्स रखे हुए हैं ना बेटा, वो सच्चे वाले नहीं है, वो आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, ओके। रियल के नहीं है। अभी जैसे सब लोग यूएफओ की बात करते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, हाँ जो हाँ हमारे हाँ। स्पेस में दिखते हैं, ये हम्म। दिखता है, वो दिखता है, एलियंस का अटैक होने वाला है, और कितनी कहानियां, कितनी पिक्चरें बनी हुई है उसमें। अब ये भी मैं आप लोगों के साथ तो सब शेयर करूंगी किस तरह बाबा ने ये मिस्ट्री भी ओपन करी है मेरे सामने। ये एलियंस क्या है, ये यूएफओ क्या है, मैं सारा आप लोगों के सामने यही इसी में, ये जो नेचर का इसमें है ना, इसी में आने वाला है आगे चल के। इसके मैंने कहा ना कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। दीदी ठीक है। मतलब मेरा ऐसा चिंतन चल रहा था कि मे बी अगर एटम बॉम्ब, मतलब जो भी म्यूटेशन हो जाता है, तो मे बी वो फिर ऐसा मेरा चिंतन चल रहा था कि फिर वो सत्युग के पहले वो म्यूटेशन से वो बनते होंगे डायनासोर, जो भी। फिर वो अभी तो आपने बोला कि वो सच्ची में नहीं है कंकाल, तो ठीक है, फिर वो तो अभी क्लियर हो गया। ये छोटी थैंक यू छिपकली दीदी। है। हाँ, छिपकली, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, एंट ईटर्स, और वो एक जो और एक है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो टोटली डायनासोर जैसा ही दिखता है। जो नहीं जहर डाल देता है कोई भी एनिमल के इसमें पहले, वो क्योंकि वो बड़े बड़े एनिमल्स को मार नहीं कोमोडो सकता। ड्रैगन बोलते हैं हाँ, कोमोडो जी, ड्रैगन। कोमोडो। यस। हाँ, अगर उनको देखोगे तो पूरे तुमको ड्रैगन वाली ही ये देंगे। हाँ, मगर हमने पिक्चरों में उसको इतने बड़े बड़े दिखाए हुए और इतने डेविल की तरह उनके ये रूप बताया है। वो क्यों? वो हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड है, हम इमेजिन करते हैं। ठीक है। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चन है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कल डिस्कस कर रहे थे सबके जन्म के बारे में, कि कौन कौन सा एनिमल का जन्म कितने समय में होता है, कितने बेबीज का जन्म होता है, एक वक्त में कितने जन्म देते हैं बच्चों को। तो इसमें अगर हमने देखा होगा तो सबसे ज्यादा अगर जन्म देने की क्षमता है कोई फीमेल में, तो वो है इंसेक्ट्स में, है कीड़े मकोड़ों में। इंसेक्ट्स यानी जीव जंतु बोलते हैं हम, छोटे वाले जंतुओं में। एक मिनट। हाँ, हाँ, सॉरी। तो जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, जैसे चींटियां हैं, मकड़ियां हैं, सांप, इवन सांप भी है, टर्टल्स है, ये भी काफी सारे अंडे देते हैं। बहुत सारे उनके, मतलब मुर्गी को देखेंगे तो एक वक्त पे एक ही अंडा देती है, मगर टर्टल्स जो है, सांप जो है, कितने सारे अंडे देते हैं एक वक्त में, उनकी तादाद कितनी ज्यादा है। वहीं पे अर्थवर्म को देखेंगे या चींटियों को देखेंगे या मकड़ियों को, और भी काफी, मच्छरों को देख लो, मक्खियों को देख लो, कॉकरोच को देखो, वो एक वक्त में 50-50 बच्चों का जन्म लेंगे, इतने अंडे होते हैं, उनका शरीर इतना छोटा है। सोचो ये कुदरत को कि किस तरह और क्यों इनका जन्म इतना सारा।
इंसानों के एक वक्त में 9 महीना लगाता है एक बच्चे को जन्म देने को, और ये चींटियों को, इनको इतना सारा, इनकी तादाद इतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जीने वाले हैं बहुत से प्राणी हैं। इतना ही नहीं, वो उनका योगदान इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी पे उनका योगदान बहुत ज्यादा है? जो बैलेंस करता है ना, जो इस पृथ्वी को, जमीन को जो बैलेंस करता है, उनके केमिकल्स बारिश गिरने की वजह से इरोड हो जाते हैं। जैसे बारिश गिरती है, पहाड़ों पे बारिश गिरने की वजह से पानी बहकर नीचे आता है, तो उसके साथ में वो मट्टी वट्टी सब कुछ नीचे खींच के लेकर आता है ना। तो उनको वो फर्टाइल लैंड नहीं रहती है। अभी मैं को इंग्लिश में, हिंदी में इतना समझा नहीं पाऊंगी। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो मुझे पूछना, मैं ट्राई करूंगी वापस से समझाने का। तो जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो पानी बहकर नीचे आने की वजह से उसके साथ में जो फर्टाइल लैंड होती है ना ऊपर की, वो नहीं रहती, वो इरोड होके नीचे आ जाती है सारी। उपजाऊ उपजाऊ उपजाऊ। हाँ, वो पहाड़ उपजाऊ नहीं बचते, क्योंकि पानी सारा उनका केमिकल जो होता है, सारा फर्टिलाइजर जो है बहा के नीचे की तरफ लेकर आता है, और फिर नीचे दलदल बन जाता है। और ये दोनों को, ऊपर बिल्कुल सूखा और नीचे एकदम दलदल, ये दोनों को बैलेंस करना है। तो इनको बैलेंस करने के लिए इन सारे जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, वो सारे जीव जंतु ये नीचे जो आई हुई चीजें हैं वापिस से उठाकर पहाड़ों पर लेकर जाती है। कभी आपने देखा है चींटियों को, कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब जमीन से कचरा उठाते हैं और पहाड़ों पे लेकर जाते हैं। इतना ब्यूटीफुल बैलेंस किया है कुदरत ने, और इतनी छोटी सी जान, बड़े जानवरों को नहीं रखा है ये सब काम करने को। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को रखा है। वजह उसके पीछे अभी कुदरत को ही पता कि क्यों कुदरत इन छोटी छोटी जानों से ये काम करवाती है। जमीन को ऊपर नीचे करना, जैसे हल चलाते हैं हम जब खेती करते हैं तो हल चला के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे लेकर जाते हैं। इसको बोलते हैं प्लविंग, फर्टाइल लैंड करने के लिए। तो ये भी काम, जब पहले हमारे पास मशीन्स नहीं थी ना, औजार नहीं थे, तो ये काम कौन करता है? जंगलों में ये काम कौन करता है? यही कीड़े मकोड़े, अर्थवर्म्स, केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म से बाकी के दूसरे कीड़े हैं जो जमीन के अंदर खुदाई करके अंदर घुसते हैं, उधर अंदर नीचे की मिट्टी को बाहर निकाल के फेंकते हैं और वो अंदर घुसते हैं। तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, और इस तरह से ऊपर नीचे जमीन होती रहती है। और ये इसके लिए बहुत लाखों की तादाद में ये कीड़ों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनका जो जन्म होता है ना, बहुत मतलब लाइफ स्पैन भी बोलते हैं ना, बहुत कम समय के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। 1 दिन 2 दिन, ज्यादा ज्यादा 8 दिन की लेती है, ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होती है। मगर जन्म बहुत जल्दी होता भी है और खत्म भी होता है। ये सिर्फ जमीन को उपजाऊ रखने के लिए होता है। और एक बहुत बढ़िया हाथ है इनका योगदान, इन कीड़े मकोड़ों का, हम समझ नहीं पाते इनका योगदान का। आज जैसे जिस तरीके से बाबा मुझे केयरफुल रहने सिखाता है, मेरा आलस अगर था घर की सफाई को लेकर या कोई भी चीज को लेकर, बेफिक्र अलबेलापन जैसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा मेरा पहले के जूम सेशन में और अभी के जूम सेशन में कितना जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं इंसेक्ट्स के बारे में आपको केयरफुल रहने का सिखाती हूँ, मारना नहीं है उनको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बातें बताती हूँ। क्यों? क्योंकि अब बाबा मुझे वो बातें सिखा रहा है। इसको कहते हैं कि ये कीड़े, ये मच्छर जो है, ये चींटियां जो है, ये सारे हमको, हम जो अलबेले बन गए हैं ना, केयरलेस बन गए, हम देखते भी नहीं है हम कितनों को मार रहे हैं, कितनों को हम अपने स्वार्थ के खातिर हम आलसी बने हुए हैं, हम सफाई नहीं रखते हैं। उस वजह से वो घर के अंदर घुस आते हैं, और घर के अंदर घुसे तो हम फटाफट मेडिसिन छिड़क के ये करके उनको मार देते हैं। मगर फिर बाबा बोलता है, तुमने मेडिसिन छिड़का, उनकी जान ली, अब यही मेडिसिन तुम्हारी भी जान लेगा, तुम्हें भी बीमार करेगा। ये चीजें जो बाबा धीरे धीरे सिखा रहा है कि कैसा हमारे अंदर जो आलस है,
क्लीनिनेस नहीं है, सफाई नहीं है। बाबा जो बोलता है ना, सफाई का काम करना है हमें, हाँ, सच्चाई, सफाई एंड क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई एंड सफाई, क्लीनिनेस होनी चाहिए। तो एक आत्मा की भी वृत्ति को क्लीन होना है, मगर हमारे कुदरत जो है, कुदरती शरीर को भी साफ सफाई की जरूरत होती है, हाँ। इसके लिए आप देखोगे जानवरों को भी, हाँ, ये मच्छर होते हैं, उनके भी फ्लाइज होती है एक तरह की, हाँ, फ्लाइज को क्या बोलते हैं, मक्खियां, एक तरह की मक्खियां होती है जो हर वक्त जानवरों के ऊपर बैठती है। अगर आप गाय भैंस को देखेंगे, इसी तरह की जंगली जानवरों के ऊपर भी एक टाइप की मक्खियां बैठती है जो उनकी हमेशा खून चूसते रहती है। मच्छर है खून चूसने वाले, हाँ। इंसानों के और बंदरों के इसमें जुएं होती हैं जो खून चूसती है। ये क्यों कुदरत ने इनको बनाया है? हमें सफाई सिखाने के लिए। जब ये चीजें होती है ना, तो हम बहुत, हाँ, हालत हमारी खराब होती है। हम तुरंत सफाई के पीछे रखते, सिर को अच्छे से धोना है, जुएं गिरेंगी, नहीं तो हम आलस में पड़े हैं, सिर में बदबू आ रही है, दूसरों को तकलीफ हो रही है, उसका उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बस जैसे ही जुएं गिर जाती है, हमारी सफाई शुरू हो जाती है। घर में कॉकरोच आने शुरू हो गए, हमारी सफाई शुरू होती है। चींटियां मच्छर आ गए, सफाई शुरू हो जाती है। तो हमने क्या किया, इधर आलस को त्यागा, है ना। आलस हमारा अंदर से निकाल रहा है। कुदरत अगर हम सीधे रीत से नहीं सीखते हैं ना, फिर कुदरत हम छड़ी उठाती है। ये धर्मराज है, ये कुदरत छड़ी उठाती है और ये कुदरत के हाथ है। ये मच्छर मक्खियां खटमल, ये जब हम सफाई नहीं रखते हैं तो हमसे कुदरत सफाई करवाती है। कैसे भी करके हमको करना ही है, नहीं तो बस उनके हत्थे चढ़ना है। फिर आके वो हमको काटे, ये करे, और हम उनको मारे और वो हमको मारे। ये लेन देन शुरू ही होगा, रहेगा तब तक कि जब तक हम सुधरे नहीं, हाँ। ऐसे ही जानवरों के लिए भी है। पानी बनाया है ना, जानवरों को भी रोज नहाना है, अपनी सफाई रखनी है। मांस खाते हो, तुम कुछ खाते हो, हाँ, जाके मुंह धोना है। अगर आप देखोगे बहुत गौर से, अगर जानवरों को देखोगे ना, बिल्लियों को, कुत्तों को, जो हमारे पालतू जानवर भी है, उनको भी अगर तुम गौर से देखोगे तो देखना वो भी, हाँ, पानी अगर मिला तो अपना, बिल्ली को देखना अपने पंजों से अपना मुंह धोती है। अगर उसे चूहे को खाया या कुछ भी खाया है, अपने आप की सफाई वो रखती है। इवन वो पोटी भी करती है ना बिल्ली, पहले खुदाई करेगी जमीन में, वहां पे करेगी और फिर उसके ऊपर मट्टी डालेगी। कभी ध्यान रखना इन चीजों का, कि उनको भी कितना, हाँ, डिसिप्लिन सिखाया है कुदरत ने। और जो ये डिसिप्लिन नहीं करता, तो उनके पीछे ये कीड़े को छोड़ देता है कुदरत, हाँ, कि कीड़े उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब यहाँ पे जानवर अगर उन मक्खियों से, मच्छरों से अगर बचना है, तो वो क्या करते हैं जानवर, पानी में जाके डुबकी लगाते हैं। अपने पानी में जैसे ही जाते हैं, ये मक्खियां उड़ जाती है उनके ऊपर से, और फिर जमीन पे आके मट्टी में लिपेट लेते हैं अपने आप को। तो मट्टी जब उनके शरीर पे लग जाती है, अब मक्खियां उनके ऊपर बैठ नहीं सकती। इसको कहते हैं सफाई करना, खुद की सफाई रखना। पानी में जाके नहा लो और फिर कपड़े पहन लो। मट्टी जो है उनके कपड़े हैं। तो कीचड़ में जब वो अपने आप को लपेट लेते हैं, पूरी तरह से सना लेते हैं, फिर उनको वो मक्खियां तकलीफ नहीं देती। अगर वो जख्म वुंड हो जाता है, उनको फाइट में या कोई भी उनकी जख्म हो जाती है, वो खुली जख्म रहती है, उसके ऊपर मक्खियां आके बैठेंगी। तो उनके लिए भी इलाज यही है कि वो मट्टी लगा लेते हैं अपने जख्मों पे। कभी गौर से देखना, जानवर है, पशु पक्षी है, किस तरह अपनी हिफाजत करता है। उसके लिए उनको अपना आलस तोड़ना है, बोलते हैं हम जानवरों की तरह क्या पड़ा हुआ है। जानवर भी यूं ही नहीं पड़े हैं, उनको भी अगर सफाई नहीं रखी तो कुदरत उनको भी सजा देती है। क्या गधे की तरह पड़ा रहता है हम, है ना, उनकी उपमाएं देते रहते हैं। क्या सुअर की तरह, हाँ, कीचड़ में लपेटा ये रहता है, गधे की तरह पड़ा रहता है। बहुत सारी ऐसी उपमाएं देते हैं अपने ही, हाँ, इंसानों को। वो इसीलिए, क्योंकि हमको उनकी आदत पता है कि वो कितने आलसी है। वो आलस में वो मच्छर काट रहे और फिर पूंछ हिलाते हैं, कान हिलाते हैं, अब पड़े रहते हैं, भले उनको खून चूस रहे, चूसने दे, है। तो ऐसे फिर इसके लिए हम उनकी उपमाएं देते हैं कि हमको वैसा नहीं बनना है। तो ये जीव जंतु जो बने हैं ना,
हमें ठीक करने के लिए, हमें मर्यादा में रहने के लिए, उस डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए कुदरत हमें अपने पैरों पे खड़ा रहने को सिखाती है और ये पीछे लगा देती है हमारे। अगर अभी आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, आप देखना सारे जानवर एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सारे कीड़े मकोड़े, नॉट जानवर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। ठंड में वो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मोड यानी शांति से रहते हैं ना, जहाँ हलचल नहीं करते हैं। हाइबरनेशन मोड मतलब वो 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना सो जाते हैं। वो उसको बोलते हैं लंबे समय की नींद, वो पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये जब समर सीजन आने वाला है तो उनकी मेहनत का काम शुरू होगा। अब आप देखेंगे आपके घर में सारी चींटियों का प्रवेश होने वाला है, कॉकरोच, चींटियां। अब वो घर ढूंढेंगी, ऐसी जगह पे घर ढूंढेंगी जहाँ उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। बारिश का सीजन आएगा तो ना पानी बारिश में उनका घर बहा के लेकर जाएगा, ना तकलीफ कोई पहुंचाएगा। ऐसी जगह वो ढूंढेंगे और अपना घर बनाना शुरू करेंगे। ये मौसम है उनका घर बनाना और उस घर में अपनी जो जरूरत की चीजें वो लाकर जमा करना। आप देखना ये वाला मौसम, गर्मी का मौसम में बैक्टीरिया भी बड़े फास्ट पनपते हैं। ये बहुत कोजी मौसम है उनके लिए, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है अपनी बढ़ोतरी करने के लिए, रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए भी बढ़ाने के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। तो ये वाले मौसम में, ऐसा जो मौसम आता है, यहाँ पे अगर हमने अपनी प्रिकॉशन ले ली, अभी पता है कि ये मौसम में चींटियां घर के अंदर आएगी, ऐसे वक्त में पहले से ही हमने सफाई रखी हुई है, सारी जो प्रिकॉशंस लेने, अगर मेडिसिन डाल के रखने, गड्ढे जो हुए हैं हमारे, दरारें गिरी है दीवारों में, इसमें उसमें, सारे अगर पोता लगा दिया। पहले के जमाने में चूना पोता करते, क्या बोलते उसको, चूना जो होता है ना, लाइमस्टोन, उसकी पुताई की जाती थी दीवारों पे, ताकि चूने की सुगंध से ये चींटियां मकोड़े ये कुछ भी घर के अंदर नहीं आते थे। अब तो पता नहीं फैशन में कितने टाइप के अलग अलग कलर निकल कर आ गए हैं, तो वो बात अलग है, क्योंकि अभी दवाइयां भी आ चुकी है। हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, अगर हम उनको दवाई देके मार रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें भी होने वाला है, इतना ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है तो सफाई के लिए मेहनत करनी है। ये मुझे बाबा ने सिखाया है अभी के वक्त में। सवेरे के वक्त में जब मेरी मेड थी ना, तभी बाबा मुझे बोलता था, पहले सवेरे उठते पहले झाड़ू हाथ में ले, पूरा क्लीन कर ले। मैं बोले मेड आने वाली है ना, अब मेरे को क्यों क्लीन करने लगा रहे हो। बाबा एक नहीं सुनता था, बोलता पहले साफ कर ले। अब मुझे वो बात समझ में आती है कि बाबा क्यों बोलता था कि पहले झाड़ू मारना है। अब पहले के जमाने में भी, जब मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी, हमारी दादियां जो थी वो बोलती थी सवेरे उठते ही पहले घर की सफाई करनी है। क्यों? क्योंकि रात के समय में ये कीड़े जो जीव जंतु जो होते हैं ना, सारा ढूंढते हुए घर के अंदर घुस आते हैं और हम उन्हीं के ऊपर पैर रख के ये करके कितनी ही उनकी बर्बादी कर देते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ, हमारे खाने में इसमें उसमें चले जाते हैं। हम वही बासी घर पे अगर हम नाश्ता बनाने को ले ले, खाना बनाने को ले ले, कहीं ना कहीं वो उड़ के हमारे खानों में चले जाएंगे, भले वो आंखों से दिखते नहीं हो, और वो खाने में चले जाते हैं। और ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाने के बाद में हमें बीमारियां शुरू हो जाती है। रोज हम देखेंगे तो कुछ न कुछ हमारे शरीर के साथ में हमारी कंप्लेंट रहती है। कभी ये दर्द है, कभी बुखार है, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कान में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, कभी जोड़ों में दर्द है, कभी क्या, हमारी हमेशा कंप्लेंट रहती है, बच्चों की भी और हमारी। क्यों? क्योंकि हमने ये जो सफाई रखने का जो है ना, डिपेंडेंट हो गए हैं। मेड्स आएंगी तब होगा सफाई, और मेड ने जितनी सफाई की, बस मेड को रखा है ना सफाई के लिए, फिर हम क्यों मेहनत करें। इस तरह जो डिपेंडेंसी आ गई है ना, यही डिपेंडेंसी दूर करने के लिए इस कुदरत ने हमारे साथ में एक खेल खेलते हैं, ये जीव जंतुओं का। समझ में आया ये जीव जंतु की इतनी उत्पत्ति भी क्यों है, इनका जन्म मरण का चक्कर भी इतना कम क्यों है, और इतनी सी जान इतने सारे बच्चों का जन्म देती है, और फिर भी वो वीक नहीं होती, अपनी रोटी खुद कमाती है। और हम एक बच्चे को भी जन्म देंगे तो कितने दिन का आराम करना है, कितना हमारा क्या बोले, ठीक है, क्लियर है आप सबको ये चीजें अभी।
कि किस तरह संतुलन रखती है, बैलेंस करती है, क्यों ये जरूरत होती है जीव जंतुओं की भी। हाँ, हमारे लिए वो है नाशवंती है, बोलते हैं बर्बादी है, नाशवंती है ना, बर्बादी है। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत पे वो पानी फेर देते हैं। हमने मेहनत से अभी खेतों में अनाज उगाया और ये कीड़े मकोड़े आके सारा अनाज फसल खराब कर देती है। तो हम बहुत जिला जाते हैं, इरिटेट होते हैं, उनको इतनी गाली गलौज करते हैं। मगर ये आदेश कौन देता है उनको? कुदरत देती है, जाओ जाके खत्म करो। क्यों? ये हमें सजा है, ये हमारे कर्मों की सजा है हमारे लिए। अब ये किस तरह से हैं? ये सारे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी बिन मौसम बरसात हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये भी हमारा इंटरफियरेंस है कुदरत में। जिस तरह से हम इंटरफियर करते हैं, जिस तरह हम हस्तक्षेप करते हैं, उस बैलेंस को जो हम कुदरत ने अपने आप बैलेंस करके जो रखा था, और हमें जो इतना ब्यूटीफुली कुदरत हमें नेचर हमें दिया, हमने उसको इम्बैलेंस करके रखना अपनी ही सेल्फिश स्वार्थ भाव के खातिर, हमारे आलस की वजह